उसे पराजित ही होना पड़ेगा, हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। अब तो बलि गदगद हो गए और उस तेजोमय रथ में बैठ करके सीधा आक्रमण स्वर्ग पर बोला। उस रथ से इतना दिव्य तेज निकल रहा था कि देवता तो उसे देखने में भी समर्थ नहीं हो सके। अपने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी से कहा, गुरुदेव इतना तेज बलि में? बृहस्पति जी ने ध्यान लगा के कहा, देवताओं इस समय बलि का सामना त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मणों का तप इसके साथ है। भला इसी में है कि भाग जाओ। तब तो सब स्वर्ग सिंहासन छोड़ करके देवता भाग गए और बलि का आधिपत्य स्वर्ग पर हो गया। शुक्राचार्य जी ने कहा, देखा बलि, अब एक काम और करो जल्दी से। क्या? बोले भाई अपना बहुमत सिद्ध कर लो, फिर तुम्हें इस गद्दी से कोई हटा नहीं सकता। कैसे? बोले इस इंद्र की गद्दी पर वही बैठता है जो 100 यज्ञ करता है, वही शतक्रतु बनता है। तुम भी 100 यज्ञ कर दो। ठीक है गुरुदेव। नर्मदा नदी के तट पर एक के बाद एक यज्ञ प्रारंभ कर दिए बलि ने। उधर देव माता अदिति बिचारी दुखी, मेरे बच्चे भटक रहे हैं दर दर। कश्यप जी ने कहा, देवी तुम्हें एक व्रत करना होगा। कौन सा महाराज? फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोवृतः। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन तक मात्र दुग्धाहार करके नारायण की उपासना की जाती है। इस पयोव्रत का तुमने ठीक से पालन किया तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। तब तो अदिति मैया ने पयोव्रत का पालन प्रारंभ किया। पयोव्रत के प्रभाव से प्रभु प्रसन्न हुए, अदिति मां के गर्भ में पधारे। कालांतर में भादों का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, द्वादशी तिथि आई, अभिजित मुहूर्त आया। मध्याह्न 12 बजे अदिति मां के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोल वामन भगवान की। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। वामन भगवान के बटुक भगवान, मात्र वामन अंगुल के, जो देखे वही मुग्ध हो जाए। देवताओं के आनंद का पारावार नहीं और ब्राह्मण अति प्रसन्न। ऋषि कुल में प्रभु का प्राकट्य हुआ है। सभी ने मिलकर के वामन भगवान का बहुत सुंदर यज्ञोपवीत संपन्न किया। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है यज्ञोपवीत। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार विधिवत नहीं हुआ वह द्विज कहलाने का अधिकारी नहीं होता। दूसरा जन्म जिसका हुआ हो वही द्विज। तो संस्कारात् द्विज उच्यते। तो वामन भगवान का जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के अपना कमंडलू वामन भगवान को दिया। अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट करी, भूदेवी ने चरण पादुका भेंट करी, आकाश ने छत्र भेंट किया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, अन्नपूर्णा मैया पार्वती ने भिक्षा प्रदान करी, बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र फूंक करके यज्ञोपवीत धारण कराया। भिक्षा में जो भी कुछ मिला वो वामन भगवान ने गुरुदेव को दिया, श्री बृहस्पति जी को। बृहस्पति जी मुस्कुरा के बोले, वामन जी हमें तो आपसे भिक्षा में त्रैलोक्य की संपदा चाहिए। गुरुदेव इस त्रिलोकी का वैभव मुझे दान कौन करेगा? बोले जाइए बलि के पास, इस समय तीनों लोकों का राजा वही है, नर्मदा तट पर यज्ञ कर रहा है। जो आज्ञा गुरुदेव। वामन भगवान चल पड़े। छोटे छोटे चरणों में छोटी छोटी पादुका चटपट करते चले जा रहे हैं। एक हाथ में कमंडलू, एक हाथ में छाता। जैसे ही बलि के यज्ञ स्थल में पहुंचे, यज्ञ करते बलि ने जब दूर से नन्हे से वामन अंगुल के बौने से भगवान को आते देखा तो स्तब्ध रह गया। ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान सूर्य बाल रूप में प्रकट हो गए। प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका, तुरंत खड़ा हो गया,
और यज्ञ के समस्त ऋत्विज ब्राह्मणों को साथ में लेकर के स्वागत में आगे बढ़ गया। भगवान को प्रणाम करने लगा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुधरम्। सुस्वागतम नमस्तुभ्यम। स्वागत है महाराज आपका, आपको प्रणाम करता हूं। आपको देखकर लगता है जैसे ब्रह्मर्षियों का मूर्तिमंत तेज मेरे सामने खड़ा है। अद्यनः पितरस्तृप्ता अद्यनः पावितम कुलम। मेरे तो पितर तृप्त हो गए आज, मेरा तो कुल पावन हो गया आज। यद भवान आगतो ग्रहान, जो आप स्वयं चल करके मेरे घर पधारे। अब कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? जो भी इच्छा लेके आए हो निसंकोच बताइएगा महाराज। गाय चाहिए गाय ले जाओ, स्वर्णाभूषण चाहिए तो खजाने में खड़ा कर लेता हूं, जो मन अच्छा लगे ले जाओ, अलंकार वस्त्र। यदि विवाह न हुआ हो और आपकी इच्छा हो तो आदेश दो महाराज, ब्राह्मण कन्या को ढूंढूंगा, वो भी आप जैसी बोनी ही होगी, ऐसी सुंदर विप्र कन्या से विवाह करा दूंगा। गाम कांचनम गुणवत धाम अमृष्टम तथान्नपेयम उतवा विप्र कन्या। जो चाहते हो यद यद बटो वांछति तत्प्रतीक्षमे, जो भी इच्छा है निसंकोच कहो। वामन भगवान पहले तो मुस्कुराए और बलि महाराज की प्रशंसा के पुल बांध दिए। वाह महाराज क्या बात है, आपके बारे में जैसा सुना था आपको तो उससे भी कहीं ज्यादा देख रहा हूं। वचस्तवे तज्जनदेव सुनृतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम। आपके वचन आपके ही कुल के अनुरूप हैं। आपका कुल कितना महान है। यतो जातो हिरण्याक्षो चरण एक इमाम महीम। आपके पूर्वजों में महाराज हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए, उनके बल पराक्रम को कौन नहीं जानता। उनके बेटा प्रहलाद ने तो चमत्कार कर दिया, खंबे से ही नारायण को प्रकट करके दिखा दिया। प्रहलाद के बेटा विरोचन का भी क्या कहने महाराज, सर्वस्व ब्राह्मणों का सर्वस्व धन अपना ब्राह्मणों को लुटा दिया। परंतु ऐसे उच्च कुल में बलि तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इतनी ब्राह्मण भक्ति। बलि ने हाथ जोड़ के कहा महाराज अब रहने दीजिए, सब आप ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है। अब तो आप आदेश दीजिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान बोले राजन, जब तुम जैसा उदार कोई दानी नहीं तो मेरे जैसा भी कोई संतोषी ब्राह्मण नहीं। अपने राम को कुछ नहीं चाहिए, पर मैं जानता हूं तुम दिए बिना मानने वाले नहीं, इसलिए पदानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। आप तो मात्र मेरे इन छोटे छोटे पैरों से 3 चरण भूमि नाप करके दे दीजिए, बस संतोषी ब्राह्मण इतने में प्रसन्न। बलि अट्टहास करके हंसा, अरे ब्राह्मण तूने कैसी कैसी बातें बनाई कि मेरा तो मन ही मोह लिया। इतनी इतनी लंबी चौड़ी हमारे पूर्वजों की महिमा गाई और मांगने के नाम पर बच्चों जैसी बात कर रहा है। अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालिशमति स्वार्थम प्रत्यबुध हो यथा। तू बातें तो बुढ़ों जैसी करता है, पर मांगते समय तूने बिल्कुल जैसी काया बोनी वैसी अकल भी तेरी बोनी मालूम पड़ी। वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालः बालिशमति। ये बचकानी बात करते हो। अरे इस बलि के सामने हाथ जिसने पसारा मांगने को, जीवन में कभी हाथ दोबारा नहीं पसारना पड़ता। दोबारा मांगो और सोच विचार के मांगो। भगवान बोले देखो असंतोषी ब्राह्मण का पतन हो जाता है। जब हमारा इतने से धन से निर्वाह हो सकता है तो अनावश्यक दान लेके क्या करेंगे हम। मालूम है दान लेने से ब्रह्म तेज क्षीण होता है, इसलिए जितने में निर्वाह हो सके उतना ही लेना चाहिए। हिरक्षयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम। जितना मिल जाए उतने में प्रसन्न रहे ब्राह्मण, उससे उसे परम शांति और सुख की प्राप्ति होती है। यदृक्षा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते।
प्रसन्नता पूर्वक कोई जो जितना दे उतने को प्रसन्नता पूर्वक जो ब्राह्मण ग्रहण करके स्वीकार कर ले, ऐसे ब्राह्मण का ब्रह्म तेज प्रखर होता है। इसलिए जो हमें आवश्यक लगा मांग लिया, और एतावतैव सिद्धोहम वित्तम यावत प्रयोजनम, आवश्यकता अनुसार ही हम लेते हैं, फालतू का दान लेके हमें क्या करना है। बलि ने कहा भाई मान गया, बहुत ब्राह्मण देखे पर आप जैसा संतोषी तो सचमुच आज तक तो मेरे दृष्टि में आया नहीं। ठीक है महाराज, मैं आपको वचन दे रहा हूं, आपको जो भी स्थान उत्तम दिखाई पड़ता हो जा करके नाप लीजिए। भगवान बोले ऐसे कैसे चल रहे, अरे आप हमारे हाथ में संकल्प तो दीजिए दान का। बलि हंसने लगा, महाराज अब 3 चरण भूमि के लिए मैं संकल्प भी पढ़ूं, लोग उपहास करेंगे मेरा। भगवान बोले देखो नियम तो नियम होता है, संकल्प तो करना पड़ेगा। शुक्राचार्य जी टुकुर टुकुर देखने लगे, बड़ी देर का बातें बना रहा है, देखने में नेक्सा है और बातें बहुत ऊंची ऊंची कर रहा है, पता लगाऊं ये आया कहां से है। शुक्राचार्य जी ने तुरंत ध्यान लगाया तो ध्यान में भगवान का वह दिव्य स्वरूप समझ में आ गया। बलि ने जल का पात्र उठाया ही था हाथ में कि शुक्राचार्य जी ने दौड़ के हाथ पकड़ लिया, महाराज बलि सावधान। अरे गुरुदेव क्या हो गया? बोले पता है ये कौन है? बोले गुरुदेव बामन है। अरे नाना ये न बामन है न त्रेपन, मैं सब समझ गया ये कौन है महाराज। एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्य साधक। हे विरोचन नंदन बलि, ये कोई और नहीं देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाला बौना बन के विष्णु तुम्हारे सामने खड़ा है। कश्यपाद अदितेर जातः, इस समय कश्यप जी के द्वारा अदिति के गर्भ से बौना बन के प्रकट हुआ है। बातों में मत आ जाना, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से इसके दिव्य हाथ पैर सब देख लिए। ये चाहेगा तो 2 चरणों में सारा ब्रह्मांड नाप सकता है, तुम्हारे पास तो जगह भी नहीं बचेगी 3 चरण भूमि के लिए। ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं करता जिसमें सब कुछ लुटा के खुद भिखारी बन जाओ, और तुमने यदि इसको दिया तो तुम भिखारी ही बनोगे। इसलिए अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, संकल्प अभी हुआ नहीं है, मना कर दो मैंने कुछ नहीं दिया। हाथ जोड़ के बलि ने कहा गुरुदेव क्या हाथ में जल लेना ही संकल्प है? अरे मेरी वाणी से जब मैंने कह दिया कि मैंने तुम्हें दिया तो मेरा वचन तो है, अब वचन देने के बाद मैं मना कर दूं मैंने नहीं दिया, ऐसा तो आज तक मेरे कुल में कभी नहीं हुआ। मैं वचन विमुख नहीं हो सकता महाराज, भले ही सर्वस्व चला जाए। और इससे बढ़िया बात और क्या होगी गुरुदेव? यदि मात्र ये बटुक है तो 3 चरण भूमि लेके चलता बनेगा, और यदि सचमुच ये विष्णु है तो ये मुझ बलि का गौरव है, सौभाग्य है कि जगत का दाता आज मेरे सामने हाथ पसारेगा और मेरा हाथ उसके हाथ के ऊपर होगा। मेरे तो दोनों हाथों में मोदक हैं, इसलिए मना नहीं करने वाला महाराज, वाणी को मिथ्या नहीं होने दूंगा। शुक्राचार्य जी की आंख टेढ़ी होने लगी। हे बलि मैंने तुझे सावधान किया था, मेरी आज्ञा अनुसार चलता रहेगा तो ठीक रहेगा, और आज तू इन वक्त पर बने बनाई बात पर पानी फेरना चाहता है। और गुरुदेव मैं झूठ कैसे बोलूं? शुक्राचार्य जी बोले कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां झूठ बोलना निंदनीय नहीं होता। कहां? स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याज्जुगुप्सितम। बहुत प्रकार से नीति का प्रयोग किया, परंतु हाथ जोड़ के बलि ने 2 टूक जवाब दे दिया, नहीं असत्यात् परो अधर्मः इति होवाच भूरियम। ये भूदेवी कहती है कि मुझे इन पर्वत श्रृंखलाओं का बोझा नहीं लगता जितना एक झूठे व्यक्ति का बोझा लगता है। तो मैं झूठ बोल करके इस पृथ्वी पर भार बन के जीना नहीं चाहता गुरुदेव। अब तो शुक्राचार्य जी की आंखें लाल हो गए। मूर्ख अपने को बहुत पंडित समझने लगा है, अपने गुरुदेव से कितनी देर से खड़ा खड़ा बहस कर रहा है। दृढ़म पंडित मानिज्ञः, जा मेरा शाप है, अचरात भ्रश्यते स्त्रिय, बहुत जल्दी तू स्त्रीहीन हो जाएगा, पदहीन हो जाएगा। शाप दे करके चले गए।
वामन भगवान बोल पड़े, अरे भैया नाराज मत हो, देना हो तो हाँ करो, नहीं हम भी खिसक लेते हैं। बलि ने कहा नहीं नहीं महाराज, आप तो अपना संकल्प कीजिए। तो ठीक है, हाथ में जल लीजिए। बलि ने ज्यों ही जल का पात्र उठाया, पुराणांतर प्रसंग ये भी आता है कि पात्र के जिस छिद्र से जल निकलने वाला था, शुक्राचार्य ही उसमें घुस करके बैठ गए कि पानी की एक बूंद नहीं टपकने दूंगा तो संकल्प कैसे होगा। अब बहुत प्रयत्न करने पर भी जब पानी नहीं निकला, क्या हो रहा है भाई? बोले महाराज न जाने क्या अटक गया। वामन भगवान बोले ओ हम समझ गए, ये पात्र हमको दो, पुराना बर्तन है, रखा रखा जंग खा गया होगा, हम ठीक कर देते हैं। और पैनी कुसा निकाल के जो छिद्र में फेंक के मारी तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः, एक आंख फूट गई। मानो भगवान कहना चाहते हैं शुक्राचार्य जी सबको एक दृष्टि से देखो, सबके अंदर मुझ एक नारायण की ही सत्ता का दर्शन करो। और सुनो, ये आंख ही क्यों फोड़ी? मानो दो नेत्र कौन है? ज्ञान विराग नयन और उगारी। भगवान कहते हैं तुम्हारी एक आंख तो बहुत बढ़िया है महाराज। कौन सी? बोले ज्ञान की। कि मुझ नारायण ने अपने आप को कितना छुपाने का प्रयास किया, फिर भी बाबा तुम्हारी आंख से हम छुप नहीं सके, इसका मतलब तुम्हारी आंख बड़ी पैनी है। तो धन्य है वो दृष्टि जो नारायण को जान ले। तो ज्ञान की दृष्टि तो तुम्हारी बड़ी पारखी है, बड़ी पैनी है, पर वैरागी की आंख में जरा मोह का मोतिया बिंद चढ़ रहा है, इसलिए लाओ हम ऑपरेशन कर देते हैं। तो वैरागी की आंख जो कमजोर थी उसे भगवान ने जिमानो ठीक कर दिया। जल ज्यों ही हाथ में आया, भगवान ने संकल्प पढ़ा और संकल्प पूर्ण होते ही भगवान का तुरंत विराट रूप प्रकट हो गया। बोल विराट भगवान की। भगवान के उस दिव्य विराट रूप को देख करके स्तब्ध रह गए महाराज बलि। भगवान बोले बलि अब देखो हमारा नापना। तो एक चरण नीचे को बढ़ाते हुए अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल में जा पहुंचा। सातों लोक नाप डाले। दूसरा चरण ऊपर को उठा तो भू भुवा स्व मह जन तप और सत्यलोक, अरे सत्यलोक को भी पार करके ब्रह्मांड कटाह में छिद्र कर दिया। ब्रह्मांड फूट गया। ब्रह्मांड के बाहर की चिन्मयी धारा उस ब्रह्मांड छिद्र से विवर में प्रविष्ट हो गई और जैसी वह जलधारा भगवान के चरणों को धोती हुई नीचे गिरी तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में वो भगवान का चरणोदक धारण कर लिया। वही चरणोदक ब्रह्मा जी के कमंडलू से फिर नीचे की ओर बढ़ा तो ध्रुवलोक में, सप्तऋषि मंडल में, चंद्र मंडल में होता हुआ स्वर्ग मंडल में आ गया। स्वर्ग में आके जलधारा के 4 विभाग हुए, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। उसमें अलकनंदा नाम की जो जलधारा थी भगवान के चरणों की, वही गंधमादन पर्वत पर आकर के गिरी और गोमुख से होती हुई संपूर्ण भारतवर्ष को परिप्लावित करती सागर में जाकर के विलीन हो गई। बोल गंगा मैया की। वही भगवान नारायण के चरणों से निकली विष्णुपदी भगीरथ लेके आई, इसलिए भागीरथी समस्त जगत को पावन कर रही है। सुखदेव जी कहते राजन, जामवंती जी उस समय नव युवक थे। उन्होंने दुंदुभी बजाते हुए आनंद में झूमकर भगवान वामन के उस विराट रूप की प्रदक्षिणा करी। भगवान ने कहा बलि अब बोलिए, संकल्प 3 चरण भूमि का है और अभी मैंने 2 चरण नापे हैं, तीसरा चरण अब कहां रखूं? अब तो बलि की बोलती बंद। भगवान ने गरुड़ को प्रकट करके आदेश दिया जल्दी बंदी बनाओ इसे। गरुड़ ने वरुण पांस में बलि को बांध दिया। भगवान बोले बलि अब तो या तो वचन पूरा करो या नरक में गिरने की तैयारी करो। बलि को जब बांध दिया तो बलि के समर्थक दैत्य भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़े। ते सर्वे वामनम हंतुम शूल पट्टिशपाणयः, पर बलि ने सबको रोक दिया, सावधान, इस समय हमारा विपरीत काल है। गुरुदेव शाप दे के चले गए हैं और यदि तुमने इस प्रकार की युद्ध की कोई चेष्टा करी तो सबके सब मारे जाओगे। तो सब शांत हो गए। भगवान फिर डांटने लगे, जल्दी बोलो क्या निर्णय किया? बलि ने कहा महाराज एक बात कहूं। बोले कहो। बोले ये बताओ धन बड़ा होता है कि धनवान? भगवान बोले बड़ा तो धनवान होता है,
बलि ने कहा सरकार तो 2 चरणों में अभी मेरा धन ही धन तो आपने नापा है, मैं धनवान तो अभी अलग खड़ा हूं, इसलिए अब कृपा करके ये 3रा चरण मेरे माथे पर कर मुझ दाता को भी स्वीकार कर लीजिए। पदम तृतीयम पुरुषेष्ण में निजम। वामन भगवान प्रसन्न हो गए और अपना दिव्य पादार बिंद बलि के मस्तिष्क पर रख दिया और बोले बलि धन्य हो, मैंने तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, तुम्हें बांध भी दिया, तुम्हें डांट भी दिया, और इसके बाद भी तुमने अपना धैर्य और धर्म को नहीं छोड़ा। बलि ने कहा सरकार मुझे पद छिन जाने का तनिक भी कोई कष्ट नहीं, मुझे आपने जो बांध दिया इस पाश बंधन का कोई कष्ट नहीं, तो फिर किस बात का डर है? बोले बिभेमिना हम निर्यात पदच्युतो न पाश बंधाद व्यसनाद दुरत्ययात नैवार्थ कृच्छ्राद भवतो विनिग्रहात् असाधुवादाद भ्रशमुयते यथा। मुझे यदि भय लगता है तो केवल असाधुवाद से। दुनिया में कोई ये न कहे कि बलि के पूर्वजों की कीर्ति पताका कैसी लहरा रही थी, पर बलि ने आके उसमें कलंक लगा दिया। एक ब्राह्मण को 3 चरण भूमि का दान भी नहीं कर सका। इस अपकीर्ति की कालिमा के कलंक से मुझे बहुत डर लगता है। तब तो प्रहलाद जी प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति करके बोले प्रभु आप ही देते हो और आप ही ले लेते हो, आपका देना भी निराला और लेना भी विचित्र, कब किसको कहां से कहां पहुंचा दें। मसकहीं करें बिरंची प्रभु अजय मसकते ही, कभी ब्रह्मा तक बना करके बैठा दें और कभी मच्छर से भी गया बीता बना दें, सर्व समर्थ हैं आप। बलि की पत्नी ने भी भगवान की स्तुति करते हुए कहा प्रभु ये सारा संसार आपका क्रीड़ा स्थल है, क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत् कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियो परैष पुनियो। पर आपके इस क्रीड़ा के मैदान पर हमारे स्वामी जी ने कब्जा कर लिया, वो अपने को त्रिलोकी का नाथ समझ बैठे। आपने तो केवल मेरे स्वामी जी की उसी कुबुद्धि का हरण किया है, अन्यथा ये मालिक तो पहले भी जगत के आप ही थे और आज भी आप ही हो, इसमें हमारा क्या ले लिया आपने। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी भी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या समझ में नहीं आ रही? प्रभु जो आपको तुलसी दल चढ़ा दे, कमल दल चढ़ा दे, उसे तो आप सर्वस्व दे डालते हो, और जिस बेचारे बलि ने अपना सर्वस्व आपको दे डाला उसे आपने उल्टे बांध के पटक दिया। ये क्या मतलब हुआ? भगवान हंस करके बोले ब्रह्मा जी ब्रह्मन यमनुगृह्णामि तद्विशो विधुनोम्यहम् यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम माम चावमन्यते। ब्रह्मा जी ये मेरा स्वभाव है, जिस पर मैं हृदय से अनुग्रह करना चाहता हूं पहले उसका अभिमान तोड़ता हूं। यदि वो धनाभिमानी है तो धन छीन लूं, पदाभिमानी है तो पद छीन लूं, उसकी जहां जहां आसक्ति बढ़ेगी मैं वही वस्तु उससे छीनता जाऊंगा। जब उसकी आसक्ति के सारे पात्र छिन जाते हैं तब वो विकल हो जाता है, परेशान हो जाता है, संतों के शरण में आता है, महाराज जहां हाथ मारता हूं वहीं घाटा हो जाता है, बड़ा तंग हूं, न जाने कैसे ग्रह चल रहे हैं, बड़ा परेशान हूं। सही महात्मा मेरा भजन और मेरा नाम उसको बता देते हैं, तब उसे बाध्य होकर के मेरी शरण में आना ही पड़ता है। क्योंकि उत्तम कुल में जन्म हो जाना, किसी को अपने उत्तम कुल का अभिमान होता है, किसी को अवस्था का, किसी को अपने कर्मों का अभिमान होता है, किसी को अपनी विद्या का अभिमान होता है। जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनाधि यद्यस्य न भवे स्तंभ तत्रायम मदनुग्रह। ये सब अभिमान को देने वाले हैं ब्रह्मा जी, परंतु जिसका जन्म उत्तम हो, कर्म उत्तम हो, विद्या श्रेष्ठ हो, ऐश्वर्य भी हो, और फिर भी यदि उसमें अभिमान नजर न आवे तो भगवान कहते हैं तत्रायम मदनुग्रह, मेरे अनुग्रह से ही वो बचा हुआ है, अन्यथा ये वस्तुएं तो उसे अभिमान से भरी ही देती हैं। बलि अब बोलो तुम क्या चाहते हो? बलि ने कहा प्रभु आपकी यह दिव्य बांकी झांकी हमको इतनी प्यारी लग रही है कि मैं तो चाहता हूं जीवन भर आपकी यही छटा देखता रहूं। भगवान बोले ये तो अच्छी ड्यूटी लगाई हमारी, तो क्या हम तुम्हारे सामने ऐसे ही खड़े रहें?
बोले महाराज अब मन की जो इच्छा थी वो कह दी, अब करना कराना क्या है ये तो आप जानिए। भगवान बोले तो ठीक है, वैसे तो हम तुमसे इंद्रासन छीनने ही आए थे, पर तुम्हारे इस धर्म निष्ठा को देखकर हम बड़े प्रसन्न हुए। बलि आज से हम वचन देते हैं कि आगामी मनवंतर के तुम ही इंद्र बनोगे, और जब तक इंद्र की पदवी प्राप्त नहीं होती तुम्हें, तब तक इंद्र के समान ही वैभव, स्वर्ग के समान ही वैभव सुतर लोक में है। तुम वहां सुतर लोक के राजा बन के राज्य करना, और मैं तुम्हारे दरवाजे का द्वारपाल बना खड़ा रहूंगा। सो आते जाते सदा सन्निहितम वीर तत्र माम द्रक्ष्यते भवान। वहां पर आते जाते हमेशा तू मेरे इसी रूप का दर्शन करना। तब तो सब गदगद हो गए। प्रहलाद जी तो खुशी में नाचने लगे, जय हो प्रभु। नेमम विरिंचो लभते प्रसादम न स्त्री न शरभः किमुता परेते यन्नो सुराणा मसी दुर्ग पालो विश्वाभिवंदैरपि वंदितांग्री। अरे जिन प्रभु के ध्यान में ब्रह्मादिक देवता बैठे रहते हैं, एक झलक पाने को तरसते हैं, वो परम पिता प्रभु, वो जगत पिता नारायण हम दैत्यों के दरवाजे का द्वारपाल बना खड़ा होगा, कितने गौरव की बात है। यन्नो सुराणा मसी दुर्ग पालो। भगवान बोले वत्स प्रहलाद भद्रम ते प्रयाहि सुतलालयम। बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, अब अपने परिवार को लेके जल्दी से सुतल लोक जाओ। सब चलने की तैयारी करने लगे। सो शुक्राचार्य जी ने आके प्रणाम किया। शुक्राचार्य जी को लगा हम सबके फालतू में ही बुरे बन गए। प्रणाम करके कहा महाराज मुझे क्षमा कीजिए। भगवान बोले आचार्य जी आप तो यज्ञ की अवशेष विधि की परिपूर्णता कीजिए। यज्ञ में कोई कार्य शेष रह गया हो तो ये 100वां यज्ञ भी पूर्णतः संपन्न हो जाए, उस विधि का निर्वाह कीजिए। शुक्राचार्य जी बोले महाराज क्यों लज्जित करते हो, जिस यज्ञ में साक्षात नारायण प्रकट होकर विराजमान हो वो यज्ञ अब अधूरा माना जाएगा। अरे यज्ञ में कितने भी दोष रह जाए, कितनी भी कोई सावधानी से यज्ञ करे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई या तो मंत्र में दोष या विधि में दोष या सामग्री में दोष कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है। पर आपके मंगलमय नाम का गान जब किया जाता है तो सारे दोष दूर हो जाते हैं। मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। यहाँ तो आप प्रत्यक्ष विराजमान हैं। इस प्रकार से भगवान समस्त परिकर के साथ सुतल लोक में प्रविष्ट हो गए। नारद जी ने जब ये समाचार लक्ष्मी मैया जी को सुनाया, तब लक्ष्मी जी बहन बन के आई बलि की, और बलि के हाथ में राखी बांध करके अपने स्वामी जी को पुनः वापस लेकर के गई। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की, वामन भगवान की। इंद्र के छोटे भाई बन के आए थे वामन भगवान, इसलिए दूसरा नाम उपेंद्र भी है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक मनवंतर में भगवान ने सत्यव्रत मनु की प्रलय पर्यंत रक्षा करने के लिए मत्स्यावतार भी धारण किया था। इसके साथ ही अष्टम स्कंद को विराम, जिसमें मनवंतरों की कथा थी। आइए नवम में प्रवेश करें, जिसमें 24 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में सूर्यवंश, जिसमें आए श्री राम जी, और बाद में 12 अध्यायों में चंद्रवंश, जिसमें आए श्याम जी। तो आइए पहले सूर्यवंश के राम जी की चर्चा करें, क्योंकि राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। तो योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण की चर्चा बाद में, पहले आइए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामभद्र की चर्चा करें। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन
दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी।